गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आज आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि एक पुस्तकालय के लेखों से निम्नलिखित सूचनाएं हैं। रोकड़ बाकी यानी कैश बैलेंस दे रखा है पहली डेट पर 1 अप्रैल 2015। डेट पे ध्यान रखना, डेट हमने कुछ चेंज करी है क्योंकि ये जो बुक है मेरे पास ये पुरानी है, इसलिए हमने डेट चेंज कर ली है, इसमें ध्यान रखना। रोकड़ बाकी 1 अप्रैल 2015 को 4000। प्रवेश शुल्क यानी एंट्री फीस है प्राप्त हुई है करंट ईयर में। 2015 से साल शुरू हुआ है तो यानी कि 15 से 16 करंट ईयर है हमारा चालू वर्ष। 15-16 में 600 रुपये। चंदा प्राप्त हुआ है 1000 रुपये। पिछले वर्ष का चंदा प्राप्त हुआ है चालू वर्ष में 200 रुपये। किराया दिया है 150 रुपये और पुस्तकें खरीदी हैं 1100 रुपये की। अखबार खरीदे हैं 500 रुपये के। वेतन चुकाया है 500 रुपये का। वर्ष 2015-16 के लिए पुस्तकालय का आगम शोधन खाता बनाइए। अब ध्यान रखें कौन से वर्ष बोला गया, 2015 से 16। 15 से 16 का मतलब है कि इसकी शुरुआत हो रही है 1 अप्रैल 2015 को, यानी सबसे पहला बैलेंस होगा 1 अप्रैल 2015 को, और जो सबसे आखिरी बैलेंस होगा वो कब निकलेगा, लास्ट डेट पर, यानी 31 मार्च 2016 को। अब ज़रा इसके कॉलम पे ज़रा आप लोग ध्यान दें, इसके कॉलम किस तरह से बनाए जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को लास्ट टाइम हमने बताए थे, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन रिसीव्ड अमाउंट पेमेंट अमाउंट, इसी तरीके से कॉलम बनेगा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन। अब जैसे ये सवाल है, इसमें एंडेड किस पे हो रहा है, जिस डेट पे एंड हो रहा हो वही डेट लिखेंगे। जैसे सवाल बोला गया 2015 से 16, तो लास्ट डेट क्या होगी, 31 मार्च 2016, ठीक। और कॉलम में आप अपना नाम इधर नाम लिख लेंगे, रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट, रुपए का सिंबल हमने यहाँ बना दिया है। अब एक एक करके सारे नाम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 में लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी, जिसके बारे में आप लोगों को ये समझना है कि ये जो टू बैलेंस बीडी होता है ये स्टार्टिंग बैलेंस होता है। इसमें बैलेंस 2 तरह का होता है। एक सबसे स्टार्ट में यहाँ पर लिखा जाता है जिसको बैलेंस बीडी कहते हैं, जो होता है साल के पहले दिन का बैलेंस, और जो साल के आखिरी दिन का बैलेंस होता है वो लास्ट में सबसे आखिर में इधर लिखा जाता है राइट साइड पे नीचे की तरफ, वो होता है बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द ईयर। ये होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ द ईयर, ये होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द ईयर, है ना। साल का आखिरी बैलेंस इधर, साल का पहला बैलेंस इधर, और ये हमेशा बैलेंस बीडी होगा और इधर वाला हमेशा बैलेंस सीडी होगा। तो अब ज़रा सवाल पे देखते हैं। तो बैलेंस बीडी यानी साल का सबसे पहले दिन का बैलेंस। सवाल में यहाँ कितना दे रखा था, 4000 रुपये। सबसे पहले यहाँ पर 4000 रुपये लिख लिए जाएंगे। उसके बाद आप ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ बोला गया है प्रवेश शुल्क प्राप्त सन 2015-16 में 600 रुपये, यानी प्रवेश शुल्क मिला है कितना, 600 रुपये। तो प्रवेश शुल्क मिलता है तो इधर साइड पे यहीं 2 में लिखा जाता है। प्रवेश शुल्क को कुछ बुक्स के क्वेश्चन में आप लोग एंट्री फीस लिखा हुआ भी देखेंगे, जैसे हमने यहाँ एंट्री फ़ी लिखा था। कुछ सवालों में आप इसको एंट्रेंस फ़ी भी लिखा देखेंगे। तो जैसे इंग्लिश मीडियम में दे रखा वैसे लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपको पेपर में भी सवाल मिलेगा तो हिंदी इंग्लिश मीडियम साथ में मिलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। तो 2 एंट्री फ़ीस या एंट्रेंस फ़ीस कितनी मिली है, 600 रुपये, 600 रुपीज़, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। फिर देखो चंदा प्राप्त, चंदा यानी सब्सक्रिप्शन 1000 रुपये। पिछले वर्ष का चंदा चालू वर्ष में 200 रुपये, यानी चंदे 2 तरह के प्राप्त हुए, एक करंट ईयर का भी प्राप्त हुआ है और एक लास्ट ईयर का भी मिला। दोनों को यहाँ पर लिखेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2 सब्सक्रिप्शन, और जब 2 साल का सब्सक्रिप्शन एक साथ मिले तो ज़रा ईयर पे ध्यान देना। हमारा करंट ईयर जो कि ख़त्म हो रहा है 2016 में, तो करंट ईयर हमारा हो जाएगा 2015 से 16, और जो ये बोल रहे हैं कि पिछले वर्ष का यानी लास्ट ईयर के पैसे आए हैं, तो 15-16 से पिछला जो वर्ष होगा वो होगा 2014-15। तो प्रीवियस ईयर हो गया 2014-15 और करंट ईयर हो गया 2015-16। अब अमाउंट पे ध्यान दो, करंट ईयर के चंदे में मिले हैं 1000 रुपये और पिछले वर्ष के मिले हैं 200 रुपये। तो पिछले साल वाले में 200 लिखे जाएंगे, करंट ईयर वाले में 1000 लिखे जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे 1200 लिखा जाएगा। हमेशा ध्यान रखना करंट ईयर से पहले प्रीवियस लिखा जाएगा, प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, और अगर नेक्स्ट ईयर दे रखा है तो वो उसके नीचे आएगा। इसके बाद सवाल पे ध्यान दें तो यहाँ लिखा किराया दिया। अब इतनी भी चीज़ें थी ये सब मिल रही थी, तो सब रिसिप्ट साइड में लिखी गई हैं।
अब इसके बाद बोला गया किराया दिया यानी रेंट पेड किया, जितनी भी चीज़ें पेमेंट की जाएंगी वो सब इधर लिखी जाएंगी, यानी ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे पैसे जा रहे हों वो सब इधर बाई में लिखे जाएंगे। तो किराया दिया, यहाँ पर बोला गया 150 रुपये, 150 रुपीज़, यहाँ पर किराया दिया 150 रुपये। पुस्तकें खरीदी 1100 रुपये, पुस्तकें खरीदी तो लिखेंगे बाई बुक्स, यानी किताबें खरीदी हैं पुस्तकें 1100 रुपये। अखबार खरीदे 500 रुपये के, अखबार के लिए यहाँ पर लिखेंगे न्यूज़पेपर 500 रुपीज़। वेतन चुकाया, सैलरी पेड करी है 500 रुपये की, तो बाई में लिखेंगे बाई सैलरी 500 रुपीज़। अब ये सारी एंट्रीज़ यहाँ से जब आपने लिख ली तो बस यहाँ से बुक से सब लिखने का काम ख़त्म हो गया। अब आपको यहाँ पर निकालना है बैलेंस। बैलेंस कैसे निकलेगा इस पे ज़रा ध्यान दें। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस CD और एक दो लाइन छोड़कर ब्लैक पेन से बॉक्स बनाकर टोटल करेंगे। अब इधर का टोटल करेंगे सबसे पहले 0 0 6 और 2 8 4 और 1 5, यही टोटल दोनों तरफ लिख देंगे। जो इधर का टोटल है वही यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिख देंगे। उसके बाद इस अमाउंट को कहीं पर आप रफ में लिखें, जिसे हमने यहाँ लिख लिया 5800, और इधर का टोटल करें। इसको जरा जोड़ के देखें कितना आ रहा है, 0 0 0 और फिर 5 5 5, इसको कहीं रफ में लिख लें। 5 5 10 2 12 13 5 5 10 और 11 और 1 12, 1 और 1 2, तो इसको जोड़ने पे आ रहा है 2250। इस साइड को जोड़ने पे आ रहा है 2250, 2250। तो 5800 में से 2250 लेस कर दो, जैसे पहले करते थे बैलेंस निकालने के लिए। ये 0, तो 3550, 3550 ये बैलेंस आया है। ये हमने यहाँ लिख दिया 3550। और ये बैलेंस निकालने के बाद आगे कहीं ट्रांसफ़र वगैरह नहीं करना होता, बस यहीं लिख दो और लाइन खींच के सवाल बंद कर दो। ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट।